एक समय की बात है। किशनगढ़ राज्य के हरियालीपुर नामक गांव में सुखिया नाम का एक गरीब किसान रहता था। सुखिया हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था। एक दिन उसकी पत्नी बिंदिया उससे बोली, ए जी, ये क्या रोज रोज अपनी किस्मत को रोते रहते हो? आपको शायद पता नहीं, जो अपनी किस्मत को रोते हैं एक दिन किस्मत सचमुच उनसे रूठ ही जाती है। अरे वैसे भी कौन सी हमारी किस्मत हम पर बड़ी मेहरबान चल रही है। अरे अपने पड़ोसी किसानों को देखो, कितने खुशहाल हैं। एक वो है और एक हम हैं। इतनी मेहनत के बाद भी हमारे पास सुख सुविधाओं का कोई साधन नहीं है। बेकार किस्मत है हमारी। धीरज रखिए, आपके पास भी वो सारी सुख सुविधाएं जरूर आएंगी जो हरियालीपुर के और किसानों के पास है। आप दिन भर इतनी मेहनत करते हैं, मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन हमारी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी होगी। तब देखिएगा हमारे दिन भी बदल जाएंगे। अजी घंटा बिंदिया, यही सोचते सोचते जवानी से बुढ़ापे की दहलीज पर आ चुका हूं मैं। हमारी बेटी राधा, अरे देखो तो उसे विवाह के योग्य हो चुकी है। अरे कभी सोचा है अगर हमारे हालात ऐसे ही रहे तो हम राधा का विवाह करेंगे कैसे? सोचा है कुछ? चिंता मत कीजिए, हमारी राधा हरियालीपुर की सबसे सुंदर लड़की है। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हैं। उसके लिए कोई ना कोई अच्छा वर मिल ही जाएगा। अपनी पत्नी की बात सुनकर सुखिया चुपचाप अपने खेत में चला गया और कड़ी धूप में हल चलाने लगा। हल चलाते चलाते जब वह बहुत थक गया तो आराम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गया। सुखिया पेड़ के नीचे बैठा आराम कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ हरियालीपुर का जमींदार आ पहुँचा। मुस्कुराते हुए उसने सुखिया की ओर देखा और उससे बोला, कैसा है सुखिया? लगता है बहुत मेहनत की है, जो थक गए हो। अरे जमींदार साहब, आज मेरे खेत की तरफ कैसे आना हुआ? तुमसे एक बहुत ही जरूरी काम था सुखिया। कैसा काम जमींदार साहब? सुखिया, तुम्हारी एक सुंदर बेटी है और मेरा भी एक सुंदर बेटा है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे से कर दो। सुखिया एक टक जमींदार की ओर देखते हुए उससे बोला, हाँ हाँ, अरे जमींदार साहब, मेरे तो भाग्य ही खुल गए। मेरे लिए इससे बड़ी और सौभाग्य की बात क्या होगी? अरे मेरी बिटिया हरियालीपुर के जमींदार के घर की बहू बने। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मुझे दहेज में तुम्हारी ये सारी खेती चाहिए। यह सुनकर सुखिया बुरी तरह से चौंक पड़ा। अरे जमींदार साहब, अगर मैं ये सारी खेती आपको दहेज में दे दूंगा तो फिर मैं क्या करूंगा? वो सब मुझे नहीं पता। अगर तुम अपनी बेटी को मेरी हवेली की बहू बनाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ तो कुर्बान करना पड़ेगा ना। इतना कहकर जमींदार वहां से चला गया। शाम को जब सुखिया अपने घर आया तो उसने सारी घटना अपनी पत्नी को कह सुनाई। अब तुम बताओ बिंदिया, मैं करूं तो करूं क्या? हरियालीपुर का बच्चा बच्चा जानता है कि वह जमींदार कितना बड़ा धोखेबाज आदमी है। उसका क्या भरोसा है जमीन अपने नाम करवाने के बाद वो सच में अपने बेटे का विवाह हमारी बेटी के साथ करेगा? हाँ बिंदिया, बात तो तुम बिल्कुल सही कहती हो। ठीक है, मैं कल ही इसके बारे में मुखिया जी से चर्चा करूंगा। अगले दिन सुबह होते ही सुखिया मुखिया जी के घर चला गया और मुखिया जी को सारी घटना बताते हुए बोला, अब आप ही बताइए मुखिया जी, क्या मुझे जमींदार जी की बातों पर भरोसा करना चाहिए या फिर नहीं? बताओ। देखो सुखिया, तुम जमींदार को नहीं जानते। आजकल उसने लोगों को ठगने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। क्या मतलब मुखिया जी? वह जमींदार तुमसे पहले भी गांव के 2-3 परिवारों से उनकी बेटियों को बहू बनाने का वादा कर चुका है और उन सब से उनकी जमीनें अपने नाम करवा चुका है। मुझे लगता है
कि अब उस जमींदार की नज़र तुम्हारी ज़मीन पर है। जहां तक मैं उसे जानता हूं, उसकी नज़र बहुत बुरी है। अगर उसकी नज़र तुम्हारी ज़मीन पर पड़ चुकी है तो तुम्हें सावधान रहना चाहिए। मुखिया की बात सुनकर उदास सुखिया अपने खेत पर लौट आया और एक पेड़ के नीचे बैठकर उदासी भरे स्वर में बोला, काश मेरे पास कोई ऐसा जादू मंत्र होता कि मैं जो चाहता वो हो जाता। सुखिया ने इतना कहा ही था कि तभी उसके कानों में एक साधु की आवाज गूंजने लगी। मूर्ख व्यक्ति, इंसान जो चाहता है वो कभी नहीं होता। हाँ, ईश्वर जो चाहता है वही होता है। सुखिया ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे एक रहस्यमयी साधु खड़ा था जो उसे बड़े ध्यान से देखे जा रहा था। कौन है आप? आप तो मेरे गांव से नहीं लगते। तुमने सही पहचाना। एक साधु का कोई गांव नहीं होता। साधु तो यात्री होता है। जहां रात गुजारने को ठहर जाए वही उसका घर होता है, वही उसका गांव होता है। हाँ, बातों से आप बहुत बड़े साधु लगते हैं। मैं सिर्फ पहुंचा हुआ साधु ही नहीं बल्कि एक चमत्कारी साधु भी हूं। अगर आप एक चमत्कारी साधु हैं तो आप मेरी सहायता कीजिए। देखिए, मैं एक गरीब किसान हूं। हर साल कड़ी मेहनत करता हूं, फिर भी मेरी फसल दूसरों की तरह अच्छी नहीं होती। क्या है कि मेरी बिटिया विवाह योग्य हो गई है और मेरे पास उसका विवाह करने के लिए धन नहीं है। चिंता मत कर, भगवान पे भरोसा रख। समय आने पर तेरे सारे कार्य हो जाएंगे। हाँ बाबा, यही सोचते सोचते तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ। देखिए, अगर आप सचमुच एक चमत्कारी बाबा हैं तो प्लीज मुझे एक ऐसा मंत्र बताइए कि मैं जो चाहूं वो हो जाए। सुखिया की बात सुनकर साधु बाबा ने अचानक अपना हाथ घुमाना शुरू कर दिया और तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां एक सुंदर पक्षी प्रकट हो गया। उस पक्षी को देखकर सुखिया हैरानी से अपनी आंख फाड़ता हुआ साधु की ओर देखता हुआ बोला, हाँ बाबा, ये तो बहुत सुंदर पक्षी है। ऐसा पक्षी तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। वाह 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 वाह। अरे मूर्ख, हंसता है? ये कोई मामूली पक्षी नहीं है, ये एक जादुई पक्षी है। माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो। ठीक है, माफ किया। ये पक्षी तुम्हारी 3 इच्छा पूरी करेगा। इसका मतलब अगर मैं इस पक्षी से कोई 3 इच्छा मांगूंगा तो वो पूरी हो जाएगी? साधु के कुछ कहने से पहले ही वह जादुई पक्षी सुखिया से बोला, मैं केवल तेरी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, पर अगर तू किसी ऐसी वस्तु की इच्छा करेगा जो तेरी किस्मत में नहीं है तो वो तुझे मिलने के बाद भी तुझे कोई लाभ नहीं दे पाएगी। क्या मतलब? मतलब साफ है, हमारी किस्मत में जो लिखा होता है वो हमें सही समय पर ही मिलता है और ये बात तुझे समय आने पर समझ आ जाएगी। इतना कहकर साधु ने जादुई पक्षी से कहा, मेरे प्यारे जादुई पक्षी, आज से तुम इसके साथ ही रहोगे। इतना कहकर साधु बाबा वहां से गायब हो गए और सुखिया उस जादुई पक्षी को लेकर अपने घर आ गया। उस जादुई पक्षी को देखकर उसकी पत्नी बिंदिया और उसकी बेटी राधा दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। पिताजी, ये तो बहुत ही सुंदर पक्षी है। सुखिया सारी घटना अपनी पत्नी और बेटी को बताते हुए बोला, देखो, ये कोई मामूली पक्षी नहीं है, ये मेरी 3 इच्छाएं पूरी करेगा। आपकी तो हमेशा से बस एक ही इच्छा रही है कि आपकी फसल हरियालीपुर में सबसे अच्छी हो, तो आप इस जादुई पक्षी से यही इच्छा क्यों नहीं मांगते? सुखिया ने जादुई पक्षी की ओर देखते हुए कहा, क्या ये मेरी इच्छा पूरी होगी? ठीक है, इस साल हरियालीपुर में सबसे अच्छी फसल
तुम्हारी ही उगेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेहनत करना छोड़ दो। तुम्हें बिल्कुल वैसी ही मेहनत करनी होगी जैसी तुम करते आए हो। जादुई पक्षी की बात सुनकर सुखिया मुस्कुराने लगा और उसके बाद उसने अपने खेत में कड़ी मेहनत करनी शुरू कर दी। कुछ ही महीनों बाद सुखिया, उसकी पत्नी बिंदिया और उसकी बेटी राधा अविश्वास ने भरी नजरों से अपनी फसल को देख रहे थे। हाँ साधु बाबा ने सच कहा था, यह जादुई पक्षी तो वास्तव में चमत्कारी निकला। मेरी फसल तो पूरे हरियालीपुर में सबसे अच्छी उगी है। अरे देखो बिंदिया, देखो हमारी फसल को तो देखो, कैसे लहरा रही है। आप सही कहते हैं। हम कल सुबह से ही फसल की कटाई शुरू कर देंगे और फिर आप इसे राज्य में बेच आना। मुझे विश्वास है कि फसल को बेचकर हमें इतना अच्छा मुनाफा होगा कि हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। सुखिया खुशी खुशी अपने परिवार के साथ अपने घर लौट आया और उनके घर पर आते ही भयंकर बारिश शुरू हो गई। पूरी रात बारिश होती रही। अगली सुबह जैसे ही सुखिया अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ खेत पर पहुंचा, उसने अपनी फसल को देखकर अपना सिर पकड़ लिया। बिंदिया, ये देखो क्या हो गया। बिंदिया, हमारी फसल बर्बाद हो गई। बिंदिया, हालांकि बारिश रात भर हुई पर सबकी फसल इतनी खराब नहीं हुई जितनी हमारी हुई। सुखिया को रोता देख गांव का मुखिया उसके पास पहुंचा और उसे दिलासा देते हुए बोला, अरे सुखिया भाई, मुझे तुम्हारी खराब फसल देखकर बड़ा दुख हुआ। क्या तुम जानते हो कि कल रात ओले गिरे थे? लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ओले किसी और किसान के खेत में नहीं, बस तुम्हारे खेत में गिरे थे। शायद तुम्हारी किस्मत में अच्छी फसल नहीं थी। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। तभी साधु बाबा का दिया हुआ वह जादुई पक्षी वहां उड़ता हुआ पहुंचा और सुखिया की ओर देखते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, लेकिन अगर वो तुम्हारी किस्मत में नहीं है तो तुम उसका लाभ नहीं उठा पाओगे। तुमने देखा, तुमने इच्छा की कि तुम्हारी फसल पूरे हरियालीपुर में सबसे अच्छी हो। वो फसल उतनी ही अच्छी उगी जितनी तुमने सोचा था, मगर वो तुम्हारी किस्मत में नहीं थी। उसका परिणाम तुम देख चुके हो। देखो, अपनी फसल को देखो। अरे बकवास बंद कर अपनी बकवास। जादुई पक्षी, तुझे दिख नहीं रहा मैं बर्बाद हो चुका हूं। अब मैं क्या करूं, मैं तो कहीं का भी नहीं रहा। अरे पहले खराब फसल होती थी, लेकिन तब भी मेरा परिवार भर पेट खाना खा लेता था। लेकिन अब तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, और ऊपर से हमारे राज्य का राजा इतना निर्दयी है कि प्रजा की कोई सहायता नहीं करता। अरे क्या करूं, मैं कहां फंस गया। आप चिंता क्यों करते हैं पिताजी? अभी आपकी 2 इच्छाएं और बाकी हैं। सुखिया ने फिर से जादुई पक्षी की ओर देखते हुए कहा, मेरी अगली इच्छा यह है कि मैं महाराज से सहायता मांगने जाऊं तो वो मुझे 25,000 स्वर्ण मुद्राएं दान दे। उन स्वर्ण मुद्राओं से मैं अपनी खेती में हुआ नुकसान भी पूरा कर सकता हूं और अपनी पुत्री का विवाह भी धूमधाम से कर सकता हूं। ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी होगी। अगले दिन सुखिया किशनगढ़ के राज्य के राजा विक्रम के सामने खड़ा था। कौन है रे तू? मेरा नाम सुखिया है महाराज। मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई है और मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूं। तो
तो बताओ तुम क्या चाहते हो? महाराज, मेरी एक पुत्री भी है और वो विवाह योग्य हो गई है, और मैं चाहता हूँ महाराज कि आप मुझे 25,000 स्वर्ण मुद्राएं दान दें, ताकि मैं अपनी खेती का नुकसान पूरा कर सकूं और अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से कर सकूं। राजा विक्रम अपने मंत्री से बोला, मंत्री जी, वैसे तो मैं प्रजा की मदद नहीं करता, पर ना जाने क्यों इस व्यक्ति को देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। अच्छा ठीक है, तुम इसे जल्दी से 25,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा करो। इसे देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, तो तुम इसे जल्दी से 25,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दो, इससे पहले कहीं मैं रोने न लग जाऊं। मंत्री ने सुखिया को स्वर्ण मुद्राएं देकर महल से विदा कर दिया। सुखिया खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा, लेकिन आधे रास्ते में उसे थकान महसूस होने लगी। चलते चलते मेरे तो पैर ही दुखने लगे। चलो इस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम ही कर लूं, थोड़ा आराम करने के बाद फिर आगे बढ़ जाऊंगा। सुखिया एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठा ही था कि अचानक एक खतरनाक सा दिखने वाला व्यक्ति वहां आ धमका और अपनी तलवार निकालकर सुखिया को घूरने लगा। कौन हो तुम? अरे मूर्ख आदमी, क्या तुझे नहीं पता कि जिस जंगल में तू आराम कर रहा है वो जंगल डाकू मान सिंह का इलाका है, और मैं ही तो हूं डाकू मान सिंह। चल, तेरे पास जो कुछ भी है जल्दी से मुझे दे दे, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जा। यह सुनकर सुखिया बुरी तरह से घबरा गया। देखो मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मैं बहुत ही पीड़ा से गुजर रहा हूं। अरे ओ, मुझे मूर्ख समझा है क्या? तेरी पोटली के कपड़े को मैंने देख लिया है। इस पोटली का कपड़ा सिर्फ राजमहल में इस्तेमाल होता है। इसका मतलब तू राजमहल से आ रहा है, और इस पोटली में जरूर स्वर्ण मुद्राएं हैं। इतना कहकर डाकू मान सिंह ने सुखिया से वह स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई पोटली छीन ली और वहां से चला गया। सुखिया रोते हुए अपने घर पहुंचा और सारी घटना अपनी पत्नी को बताते हुए बोला, अरे मैं तो बर्बाद हो गया, लुट गया मैं तो। अरे अगर मैं अब दोबारा महाराज के पास जाऊंगा तो वो मुझे दोषी समझेंगे और मेरी दोबारा कोई सहायता नहीं करेंगे। अरे मैं क्या करूं, कहां जाऊं? सुखिया ये सब अपनी पत्नी को रो रो कर बता ही रहा था कि तभी वहां वह जादुई पक्षी आ पहुंचा। अब तुम्हारी केवल आखिरी इच्छा ही बची है। जादुई पक्षी की बात सुनकर सुखिया गहरी सोच में डूबता हुआ बोला, अरे अब मैं अपने लिए कुछ भी नहीं मांगूंगा। सुनो, मैं चाहता हूं कि जमींदार मुझसे बिना दान दहेज के अपने बेटे का विवाह मेरी बेटी से संपन्न करा दे। मेरी बेटी जमींदार के घर की बहू बन जाएगी और अपना सुखी जीवन व्यतीत करेगी। इससे अधिक मुझे और क्या चाहिए? ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। अगले दिन जमींदार सुखिया के घर आकर बोला, सुखिया, उस दिन जो मैंने तुमसे दहेज की बात की थी उस बात को मैं वापस लेता हूं। पता नहीं क्यों उस बात को लेकर मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। मैं तुम्हारी बेटी राधा का विवाह अपने पुत्र के संग कराना चाहता हूं, और हां, मैं तुमसे कोई दहेज नहीं लूंगा। जमींदार की बात सुनकर सुखिया खुश हो गया और अगले ही दिन सुखिया की बेटी राधा का विवाह जमींदार के बेटे के साथ संपन्न हो गया। सुखिया खुश होता हुआ अपनी पत्नी बिंदिया से बोला, हाँ, कम से कम एक इच्छा तो पूरी हुई। क्यों बिंदिया? चलो, अच्छा लग रहा है अब।
सुखिया ने इतना कहा ही था कि तभी वहां पर सफेद साड़ी पहनी हुई सुखिया की बेटी आ पहुंची और रोती हुई सुखिया से बोली, पिताजी, अचानक हवेली की एक दीवार गिर पड़ी और उसके नीचे दबकर मेरे पति मर गए। मैं विधवा हो गई पिताजी, मैं विधवा हो गई। ये सुनकर सुखिया फूट फूट कर रोने लगा। वो दिन भर अपने दुख में डूबा रहा और शाम को वह अपने खेत पर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और तभी वह जादुई पक्षी सुखिया के सामने फिर प्रकट हुआ और फिर उससे बोला, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, लेकिन याद रखो, जो भी इच्छा तुम मांगोगे, अगर वो तुम्हारी किस्मत में नहीं है तो तुम उसका कोई लाभ नहीं उठा पाओगे। अचानक वहां वही साधु प्रकट हुआ और रहस्यमयी अंदाज में सुखिया से बोला, जब पहली बार जादुई पक्षी ने तुमसे बात की थी तब शायद तुम इस बात को नहीं समझे थे, लेकिन मुझे लगता है अब तुम समझ गए हो। अरे साधु बाबा, तो क्या मेरी किस्मत हमेशा ऐसी ही रहेगी? ये क्या किस्मत है? नहीं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जो अपने कर्म को ईमानदारी से करते हैं वो फल की इच्छा नहीं रखते। वो मेहनत करते रहते हैं और भगवान पर भरोसा रखते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं। इतना बोलकर साधु बाबा अपने जादुई पक्षी के साथ वहां से चला गया और सुखिया चुपचाप अपने घर आ गया। अगली सुबह सुखिया जैसे ही सोकर उठा तो उसके दरवाजे पर किसी ने उसकी कुंडी खटखटाई। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसने देखा कि उसके सामने एक सुंदर सा राजकुमार खड़ा था। सुखिया राजकुमार को देखकर चौंक पड़ा। क्या आप मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे? सुखिया राजकुमार को अपने घर के अंदर ले आया। फिर राजकुमार ने सुखिया से कहा, मैं राजा विक्रम का पुत्र अशोक हूँ। कुछ दिनों पहले मैं अपनी प्रजा का हाल चाल जानने के लिए निकला था। तभी मेरी नज़र आपकी पुत्री पर पड़ी और पहली नज़र में ही मुझे उससे प्रेम हो गया। आई एम इन लव, आई एम इन लव। मगर महल जाने के बाद मैं आपके गांव का नाम भूल गया और तब से मैं इस गांव का नाम लगातार याद कर रहा था जहां मैंने आपकी सुंदर कन्या को देखा था। परंतु आज रात मुझे अचानक याद आ गया और मैं यहाँ तक आ पहुँचा। पापा जी, मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। मैं आपको बता भी नहीं पाऊँगा मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। पागलों जैसी हालत हो गई है मेरी जब से उसे देखा है। पापा जी, हमारी शादी करा दीजिए। मुझे उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। वो मेरी जान है, मेरा जहान है, मेरा सुकून है। पापा जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ। प्लीज़ उसका हाथ मुझे दे दीजिए। उसके बिना अब मैं एक पल भी नहीं जीना चाहता। आई एम इन लव, आई एम इन लव। लेकिन राजकुमार जी, मेरी पुत्री एक विधवा है। हाँ, मुझे गांव के लोगों ने बताया, परंतु मुझे फिर भी कोई आपत्ति नहीं है। आई एम इन लव, आई एम इन लव। मैं शादी करूंगा तो उसी से, वरना भरी जवानी में अपनी जान दे दूंगा। पापा जी, मैं उससे विवाह आज ही करूंगा। राजकुमार उसी दिन सुखिया की बेटी राधा से शादी करके उसे महल में ले गया। सुखिया को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी किशनगढ़ राज्य की रानी बन गई है। सुखिया खुशी के मारे पूरी रात चैन की नींद सोया। अगली सुबह सुखिया जैसे ही सोकर उठा तो उसने देखा कि उसके घर के अंदर वही डाकू खड़ा था जिसने उससे स्वर्ण मुद्राएं लूटी थी। सुखिया उस डाकू को देखकर डर गया, लेकिन उसने देखा कि वह डाकू उससे ज्यादा डरा हुआ था। मुझे पता चला कि तुम्हारी पुत्री का विवाह राजकुमार अशोक से हो गया। जब मैंने ये सुना तो मैं बुरी तरह से डर गया, क्योंकि मैं हरियालीपुर गांव आता जाता रहता हूँ। मैं तुम्हारी 25,000 स्वर्ण मुद्राएं लौटाने आया हूँ और मैं डकैती का काम भी छोड़ रहा हूँ।
तुम अपनी दामाद से मेरी शिकायत मत करना, नहीं तो वो मुझे फांसी पर लटका देंगे। कृपया करके मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे पैसे वापस कर दिए। इतना कहकर डाकू मान सिंह 25,000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली सुखिया को देकर वहां से चला गया। सुखिया खुशी से अपनी पत्नी से बोला, अरे बिंदिया, अब तो हमारे काम लगातार बन रहे हैं। हाँ, अच्छा लग रहा है। अब तुम देर मत करो, हमारे पास खेती करने के लिए बीज नहीं है। तुम राज्य में जाकर अच्छे बीज खरीद कर लाओ। सुखिया ने बिल्कुल ऐसा ही किया। अच्छे बीज खरीदकर अपने खेत में बो दिए और कुछ ही महीनों बाद उसकी फसल पूरे हरियालीपुर में सबसे अच्छी हुई। और अगले दिन सुखिया अपने खेत की फसल काटकर राज्य में बेच आया। उसकी फसल पूरे गांव में सबसे महंगी बिकी। तभी वही साधु रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां प्रकट हुआ और फिर सुखिया से बोला, देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं एक चमत्कारी साधु हूं। देखा, जब तुम्हारा सही समय आया तो तुम्हारी किस्मत के तारे अपने आप बदल गए। अरे हाँ साधु महाराज, मुझे विश्वास हो गया कि जो हमारी किस्मत में लिखा होता है वो हमें सही समय आने पर ही मिलता है। और सही समय हमारे लिए क्या है वो ईश्वर से बेहतर और कोई नहीं जानता। और जब सही समय आता है तब गरीब से गरीब किसान की भी किस्मत बदल जाती है। इतना कहकर साधु बाबा वहां से तेज किरणों के साथ गायब हो गए और सुखिया अपनी पत्नी के साथ एक सुखी जीवन बिताने लगा।